मुझे छू, मेरी सारी कमजोरियाँ, मेरी सारी खामोशियाँ, मेरी सारी कमजोरियाँ, मेरी सारी खामोशियाँ, तू ले गया रूबरू, पाक रूही क्या मुझे छू, पाक रूही क्या मुझे छू। दुनिया दा रब पावे सोना नाले चांदी, दुनिया दा रब पावे सोना नाले चांदी, सच्चे अगे झूठ दानी पैर खलोना, मेरे यीशु जिहा कोई नहीं होना, मेरे यीशु जिहा कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, सच्चे अगे झूठ दानी पैर खलोना, सच्चे अगे झूठ दानी पैर खलोना, मेरे यीशु जिहा ना कोई होना, मेरे यीशु जिहा नी कोई होना। दुनिया दा रब पावे सोने नाल चांदी, कह जानेंगे सद आंदे बुत तेरे सारे, नजर नहीं आने तेरे रेत दे मुनारे, कह जाने सद आंदे बुत तेरे सारे, नजर नहीं आने तेरे रेत दे मुनारे। एक दिन मिट्टी विच मिट्टी सब होना, एक दिन मिट्टी विच मिट्टी सब होना, मेरे यीशु जिहा ना कोई होना, मेरे यीशु जिहा ना कोई होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नाले सोना, थोड़े दिन होर तेरी हस्ती प्यारे, जगत मुसाफिरां दी बसती प्यारे, थोड़े दिन होर तेरी हस्ती प्यारे, जगत मुसाफिरां दी बसती प्यारे, तुर जाना इत्थे तू वांग परोना, तुर जाना इत्थों तू वांग परोना, मेरे यीशु जिहा ना कोई होना, मेरे यीशु जिहा ना कोई होना, मेरे यीशु जिहा ना कोई होर होना, मेरे यीशु जिहा ना कोई होना। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करो, बड़ी तारीफ करो उस महान जीवित परमेश्वर की, जिंदे वर्गा ना परमेश्वर दुनिया में है ना हो सकता, तो एकमात्र जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है उस परमेश्वर, महान परमेश्वर से, जिस परमेश्वर ने समय से हजूरी च लेके आया। और मेरा एक विश्वास है इस प्रेजेंस में आना साडी मर्जी बल्कि परमेश्वर की मर्जी, इस हजूरी च बैठना साडी बल्कि परमेश्वर की मर्जी है, ताकि उसके जीवित वचन उसे जान सके, जिस दिल की इच्छा में जान सके। क्योंकि बाइबल बयान करती है वचन परमेश्वर का हाथ है, ये परमेश्वर दिल है, और जिदा ਅਸੀਂ परमेश्वर दिल ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। और मेरा ये विश्वास है ਅੱਜ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ दिल ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ,
तो मेरा ये विश्वास है परमेश्वर सब जिंदगी में सेम न रहने देगा। मेरा ये बिलीव है आज ਦੇ वचन ਦੇ पेज ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। The next level is coming next in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. दुनिया पर पहुंचे। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. निकालो पहला थस्सलुनीकिया और द लास्ट चैप्टर, पहला थस्सलुनीकिया द लास्ट चैप्टर और on the 10 वर्स को पढ़ना शुरू करो। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को डांटो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना समझानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से दूर रहो, बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष रक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, बोले आमीन 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 आमीन। अपनी खन बंद करो, अपनी बाइबल समेत अपने हाथों उठाओ और बोले खुदा जिन्हें मैं वचन सुना, जिन्हें प्रभु तेरे गल्लां में सुना ग्रहण करने वाले बना। पिता को अंधकार दी शक्ति बुरी शक्ति प्रभु तेरे दिल की गल्लां चुरा न सके पिता। मैं प्रभु तेरे दिल की इच्छा पर चल सका पिता। ये मेरे जीवित न पवित्र न आधार एक खुदावन अपना सारा मन सारी जिंदगी प्रभु तेरे दिल के गल्लां पे लुटाना खुदावन। क्योंकि बाइबल कहती तू अपने पिता की तलीम ना छड़ ना अपनी माता की शिक्षण छड़, इसने अपने गल का श्रृंगार बना। पिता तेरी तलीम तेरी शिक्षा तेरी वचन तेरी आज्ञा खुदावन मेरे गल का हार श्रृंगार खुदावन पिता परमेश्वर। सदा प्रभु मेरे मुख तो निकला कर खुदावन, जिन्हें तेरे वचन पढ़ा सुना ग्रहण कर खुदावन मेरे मुख तो निकला कर। क्योंकि बाइबल कहती मुंह का अंगीकार उद्धार में पैदा करता है। तो मेरा ये विश्वास है खुदा जो मेरे शरीर तो मेरे अंगों तो मेरे जुबान तो प्रभु तेरे वचन निकलणगे, मेरा और दूसरे का उद्धार का कारण होएगा यीशु मसीह के नाम में। पिता मेरा विश्वास है खुदावन कि तेरा पाक रूप खुदावन ने साडी सहायता करेगा। तेरे वचन चले बने अड़े और खड़ रहना और अंगीकार करना और अंगीकार से खरे उतरना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे सब चर्च बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बाइबल के हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो
चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। यीशु मसीह क्यों मरा? उसने साखी दी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਾੜੇ ਗਿਆ और तीसरे दिन मुर्दे चों जी उठा। अब सवाल इस चीज का, वह इसी कारण मारा गया, इसी कारण मारा गया। यहाँ जी उठने की बात नहीं हो रही, मरने की बात हो रही। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ आप हिंदी में समझेंगे या पंजाबी में? जल्दी बोलो। पंजाबी। ओके। यीशु मसीह ने क्या, मैं इस कारण मरिया, क्यों मरिया? सब तो पहला ये साडे लिए क्वेश्चन है। यीशु मसीह ने कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मरिया, चाहे तुम सुते हो चाहे जागते हो। मतलब की सोने और जागने का मतलब की। यीशु मसीह ने क्या, सोना मतलब जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं। उसने क्या, मैं तुम जगत की ज्योति ठहराया। वचन नोट करते जाओ, बाद में सर्च कर लेना, वचन मिल जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह ने क्या, मैं तुम जगत की ज्योति ठहराया कि काल कोठरी पर लोगों को निकाल सके। यिर्मयाह में मिलेगा, उन्हें निकाल सके, अंधेरे पर लोगों को निकाल सके। इनका मतलब उन्हें तक रोशनी नहीं, वो सो रहे। और परमेश्वर ने क्या कि हम चाहे जागते हो, चाहे सन वचन का पता है लेकिन चलते नहीं है। वचन का पता है, आप कई क्रिश्चियन लोगों को तुम देखे हो ना, वचन का पता है लेकिन फॉलो नहीं करते। पेरेंट्स चाहे क्रिश्चियन ने, बाहर क्रिश्चियन ने, सुना किस सुनने मिलता है कि बच्चे नशे करते हैं, विचार से ने, गंदी संगति दे ने, काम धंधा नहीं करते, गंदे गाला करते ने। रीजन की, चाहे वो जागते ने, चाहे उन्हें घर च प्रेरे, लेकिन वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बाइबल कहती इसलिए मारिया गया कि साडे अंदर ये चीज मर जान, जो चीज़ा चाहे सुते होइए, चाहे सानू वचन का पता नहीं है, तां करके मरिया गया। और चाहे असि जागते हैं, असि सन वचन असि पढ़ते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, वो इसलिए मारिया गया कि चीज़ा करैक्ट की जा सकन जिंदगी दे विच। आमीन, आमीन। कि सब मिलकर उसी के साथ जलाए जाए। एक आदमी जिन्हें वचन नहीं पता वो मुर्दा, वो मुर्दे वांगू चलेगा, वो लोगों की फॉलो करेगा, संसार वांगू चलेगा, संसार के रीतां को फॉलो करेगा। और एक आदमी वो जो क्रिश्चियन है, वचन पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है लेकिन फॉलो नहीं करता, वो भी एक हिसाब का मुर्दा है। क्योंकि उसके काम आप विश्वासी वांगू सेम है। उदा ही खाना खा रहा है, शराब पी रहा है, और एक विश्वासी शराब पी रहा है। इसका मतलब दोनों च फर्क नहीं है। फर्क इन्ना है कि वचन का पता है लेकिन वचन फॉलो नहीं कर रहा, और दूसरे ने वचन का नहीं पता लेकिन वही काम कर रहे जो एक विश्वासी कर रहे। और प्रभु यीशु मसीह का नाम है इसलिए मारा गया कि तुहाडे अंदर वो जीवन आ सके, जो जीवत है, जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कि उसके साथ जिए जाए। आत्मिक बाइबल कहती यीशु मसीह ने क्या, शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा प्यार है। किस लिए? नवा जीवन पाने लिए। शरीर कमजोर क्यों? इसलिए तो काट शरीर नूं लद्या। यीशु मसीह ने आत्मा स्पिरिट नूं काट दिते, उस क्रूस ते नहीं रहता। स्पिरिट करके दुनिया ते यीशु मसीह आए, एक आत्मा करके दुनिया ते आए, और शरीर दे विच जिंदगी बतीत कीती, साडे वांगू रहे। कि शरीर ते मन लाना पाप है, शरीर के अनुसार चलना पाप है, इसलिए पवित्रता ही चले। और इन्हें साबित किया कि आत्मा के द्वारा असि शरीर दे विच उम्र सही रीति नाल कट सकते हैं। फिर असि कहिए कि तो परमेश्वर से, इसलिए वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन बाइबल कहती कंडे पैरों तो यीशु मसीह दे वजे। यीशु मसीह ने भुख लगती रही, यीशु मसीह भी पानी पींदे रहे, यीशु मसीह भी फ्रूट खाते रहे, यीशु मसीह भी दाखरस दा, यीशु मसीह भी रस पींदे रहे, अंगूरा दा रस। यीशु मसीह पहाड़ों से रहे, यीशु मसीह जंगल च रहे, यीशु मसीह घर में रहे, यीशु मसीह सब एक्टिविटी, यीशु मसीह नहाते रहे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने दर्द नूं सहा। यीशु मसीह लाजर दे टाइम रोया, जो जिदा सानू फिकर पैंदा ना। मान चलो फैमिली चों जिदा मेरे ब्रदर नूं प्रॉब्लम हो गई थी, मैं एक दिन याद कर रहे थे वो इवेंट, मैं उस जगह ते खड़ा सी जो मेरे ब्रदर नूं कार तो उतार रहे थे, लेके आए घर दे विच, और पट्टियां लपेटियां ही उदा ही जिदा मम्मी सी उन्होंने नहीं पट्टियां लपेटी, पर उन्होंने सिर्फ चेस्ट तक लपेटी हुई थी, और सिर ते एक बैंडेज की हुई थी, और पैर तक की हुई थी, और शर्ट नहीं थी, सिर्फ लोअर दे विच थी।
और जब मैं फर्स्ट टाइम अपने ब्रदर देखा बिना बावां तो ओ बंदा हिल ਜਾਂਦਾ बंदा। और मेरे ब्रदर रो रहे थे और मेरा मन इन्ना टुटा होया सी, इन्ना जबरदस्त ना मैं दस नहीं सकता। मेरी अखा च पानी है। मैं उल्टा फिर हौसला दे रहा ब्रदर नूं कि ब्रदर सुसाइड बारे ना सोच रहे कि मैं बोझ बन गया दूसरे लिए। फिर खुदावन ने मैनू हौसला दिता कि तू शरीर करके मरदा है। यीशु मसीह ने दिखाया कि शरीर ते मन लगाएगा पाप है, ठीक है। उन्हें अपने कर्म के हिसाब नाल अपनी सजन कटिया, मैं मौत तो बचा लिया। किस करके? तेरी प्रार्थना करके। आमीन। क्योंकि उसने कहा तू तेरा कराना बचा जाएगा, तो सेफ सी, तेरा कराना सेफ हो गया, नहीं तो डॉक्टर ने जवाब दे देता है। और आज वो लीव है, आज चंगा है, आज वो प्रेयर से, आज वो बपटाइज है। हालेलुया हालेलुया। आज वो आजकल बाइबल पढ़ते ने, चाहे पैरा ना पढ़ते, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं और आज यीशु मसीह बारे दसते हैं। और खुशी होती कि खुदावन ने चाहे जिदा मर्जी, लेकिन एक बिगेस्ट टेस्टमेंट ने खड़ा किया। आमीन। और यीशु मसीह जो लाजर बारे सुना, यीशु मसीह उस कबर को आए जिसे लाजर रखे गए, बाइबल में यीशु मसीह रोए। इसका मतलब कि आत्मा दे विच दसे, लेकिन शरीर अनुसार जिंदगी भी बतीत कर रहे थे, लेकिन पाप रहित साबित किया कि मैं रह सकदा संसार में। उस टाइम पाप नहीं सी, पाप सी। सामरिस से कितने रहंदी सी? धरती पे। बोलो धरती पे। कि सामरिस से वखरा देश या कोई वखरी धरती बनी सी जिथे वो पाप करती थी? बाइबल कहते नहीं, लेकिन सिर्फ फर्क करना सी कि यीशु मसीह को नहीं मिली थी। एक स्त्री को तो पाप कर दी, बचपन से कर दी है, जब पैदा होने के पाप कर दिए। कदों कर दी पाप? ये तो अडल्ट होंगी है, मैरिज होंगी है, मैरिज तो पहला कह लो या कह लो ऐसी एज जिथे मैच्योरिटी एक औरत को आ जाती है, एक आदमी को आ जाती है। और बाइबल कहते यीशु मसीह ने उसने कहा तू 3-4 पति कर चुकी है, तो मतलब यीशु मसीह उस टाइम 30 के करीब होंगे, 28 के करीब होंगे इस लिए सब। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल कहती भविष्यवक्ता लगता मैनू कि ये मेरी भविष्यवाणी कर रहा है, मेरे बारे दस रहा, मैं इदां दा करैक्टर दी हां। लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह कहते चल ठीक है तू इदां दी है, चल मेरे नाल सो, मेरे नाल सेक्स कर, मेरे नाल पाप कर। यीशु मसीह ने बाइबल कहती नहीं तो आजकल लोगों की है, अच्छा ये लड़की इदां दा करैक्टर है, उन्हें ब्लैकमेल करनगे। और चाहे वो लड़का चाहे लड़की है, उन्हें कहणगे चल हुण मेरे नाल भी उल्टे पुल्टे काम कर। लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह ने बारे दस्या और उन्हें पापों को माफ करने क्या कि तेरे पाप माफ हो जाएंगे यदि तू परमेश्वर, जेकर तू परमेश्वर दे जल च पीएंगे, मतलब कि उस पानी दे डुबकी लगाएंगे जिदे पाप धुल जाते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने क्या जे तू उस पानी च पीएंगी जिंदे पानी च पीण नाल डुबकी लगाने नाल साडे पाप धोते जांदे ने। यीशु मसीह ने कहा जे तू बपटाइज लेंगी तो तेरे पाप धोते जाणगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। परमेश्वर यीशु मसीह उसे जल की गल कर रहे हैं कि तू डुबकी लगा लेंगे, तेरे पाप माफ होंगे सदा ली, तो श्रोता बन जाएंगे दूसरे अंदर ही। और यीशु मसीह ने साबित किया चाहे सिर्फ फिजिकल रही है, लेकिन असि पाप रहित जिंदगी जी सकते, साबित करके दिखाया। लोगों ने अज कह रही नहीं जी दुनियादारी च रहने जी इदा दा हुंदा, इदा दा हुंदा, नहीं हुंदा। एवरीथिंग पॉसिबल। क्यों? बाइबल कहती दाऊद जितदा रहा, क्यों जितदा रहा? परमेश्वर का साथ से। यीशु मसीह दुनिया के अगेंस्ट भी चले, दुनिया के एंटी चले। एक मन चलो यीशु मसीह की एक पार्टी है, की पार्टी है कि पिता की हुक्म मनना, लोग उनके नाल नहीं ने, क्यों नहीं नाल? मन चलो यीशु मसीह ने जो क्रूस चढ़ाया सी पतरस लेके, पतरस का चेला जवाब दे गया कि मैं जानता नहीं। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने कोई दुनिया का बंदा नहीं सी, बहुत चेले की सी जवाब देने वाले सी। चलो ठीक है, यीशु मसीह की पार्टी एक होगी और ग्रंथी हो गए, सदूकी हो गए, फरीसी हो गए, इमेजिनेशन करते जाना, ये एंटी ने यीशु मसीह ने गिराने वास्ते। और एक व्यक्ति अपने डैडी पे विश्वास रख के लड़ रहा, उनकी ताकत नूं कि सच्चा इस ताकत नाल लड़ रहा, और दूसरे झूठ दे नाल है सच्चे और सच्चाई उन्होंने पता है, सच्चा सच उन्होंने पता, लेकिन झूठ नाल वो सच नूं दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब वो 3-4 पार्टियां ने, यीशु मसीह तो एक सिंगल होके, एक सिंगल पार्टी होके वो 3-4 में फाइट कर रहे ने और साडे वांगू जीवन बतीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया, झूठ ਨੂੰ एक्सेप्ट नहीं किया, साबित किया चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ। ਆਮੀਨ आमीन। यीशु मसीह कहना मैं शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ और ਤੁਸੀਂ नवा जीवन पा लो, जी उठा। बच्चों समझ अलग है? हाँ जी। लिखा सब मिलकर उसी के साथ जिए, सब मिलकर ऐसे किसी पार्टिकुलर नाम लिखा गया, किसी ईसाइयों का नाम लिखा, क्रिश्चियन लोग का नाम नहीं लिखा, सब मिलकर। इसलिए यीशु मसीह ने स्टार्टिंग से कहा हाँ, चाहे सोए हुए नहीं जिन्हें सुते ने, जिन्हें वचन बारे नहीं पता, चाहे जागते ने जिन्हें वचन पता लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए तो यीशु मसीह ने कास्ट सिस्टम नहीं किया, अच्छा जी इतने हिंदू या मुस्लिम या दूसरे भाई उन्होंने का जिक्र नहीं। परमेश्वर ने क्या वो जातियां जो वचन नहीं जानते, जो यीशु मसीह बारे नहीं जानते, वो लोग और जो यीशु मसीह बारे जानते लेकिन यीशु मसीह ने फॉलो नहीं करते, दोनों लोग यीशु मसीह नाल मारे गए। किंदे करके? शरीर दे विच, और आत्मा करके जिंदा हो गए। इसलिए यीशु मसीह का जो कोई मेरे जीवन में विश्वास करे अनंत जीवन उससे दा। लोग चर्च जाते बाद जिंदगी क्यों बदल लेंगे? हाँ क्यों बदल लेंगे? एक्चुअल पता चर्च जाके लगता है, एक्चुअल वचन सुनने के बाद पता लगता है सच्चाई की है। लोग तो बोलते रहते जी ये तो मूर्ति पूजा शराब ने ये। मैं जिस घर में आज पता कर गया कहते सानू भी एक लड़की आई, सानू मूर्ति पूजा ये तो मूर्ति पूजा वो कहती, तुम अपने देवते छड्ड दो, ये छड्ड दो, कहते सन धर्म परिवर्तन कह लिखा। मैं क्या सिस्टर बाइबल में लिखा कि परमेश्वर मूर्ति पूजा पाप छड़ाई है। एक और सिस्टर खड़ी थी कहते हाँ जी मूर्ति पूजा तो कहते असं भी नहीं करते, सानू भी मना किया, ये कहते वो करते, लेकिन कहते मजबूरी दादे पता चलते। मैं क्या मजबूरी दे अधीन ना हो, ऊपर फतेह पाओ। यीशु मसीह ने फतेह पाई है, जीवित परमेश्वर है और वही गवाही दे रही है। कहती एक मेरा सिर दुखी है, मैं बीमार पै गई, और एक लड़की कहते मैं रूम च आई, कहते ढोलक बजा उच्ची उच्ची आवाज ना प्रार्थना कर दी थी, कहते रूम च आई और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर की, कहती उसे वक्त में ठीक हो गई। कहते यही मैंने अच्छा लगा, कहते असं चर्च जाने हैं लेकिन नैगेटिव पॉइंट ये आ कि असी वो करते कहते छड्ड नहीं सकते। कहते चर्च वाले भी कहते तुम सब कुछ छड्डो। हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह ने इसलिए क्या मुर्दे और सुत्ते और जीवते यीशु मसीह ने मारे गए और सामर्थ करके पवित्र आत्मा के जी उठे। इसलिए तो जो अपने शरीर लिए अपने आप लिए मरते हैं संताई आत्मा के बढ़ते हैं। मैं एक सिस्टर दी मैं कुछ कसम देना, एक सिस्टर अपनी चर्च दी है और आत्मा च रोज विजन के बदलना शुरू हो चुके हैं। अब मैं क्या और प्रार्थना करोगे और मेहनत करोगे, खुदावन प्रोफेटिक आत्मा देगा, प्रोफेटिक आत्मा देगा। तुम बढ़ रहे हो, खुशी होती है कि खुदावन नए नए प्लान दे रहे हैं, नए नए बच्चों के पेटन दस रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। मैं एक चीज दसना चाहना, ये सिर्फ मैनू वचन नहीं मिलते, ये तो हाडी खुराक के अनुसार है। मैं सच कह रहा, मान चलो मैं 1000 वर्ड बोलता, 1000 शब्द बोलता। अब मैं एक चीज दसना चाहना, उनके कुछ ऐसिया भेडा ने जो बच्चे ने, कुछ ऐसिया भेडा ने जो बड़िया ने, कुछ ऐसिया भेडा जो लिस्टियां ने, कुछ ऐसिया भेडा ने जो परफेक्ट ने। परफेक्ट नो परफेक्शन 1000 में मान चलो 500 उन्होंने दे दिता, लिस्टियां 100 दे दिता। ऐदा अलग अलग वर्ड दिते जाते हैं, अलग अलग खुराक सब दी। आमीन आमीन। और कोई सारी खुराक में लेना चाहते हैं, सारी खुराक का निचोड़ ले लेंगे ने। और कुछ ऐसिया भेडा ने जिन्होंने दिल नहीं करता खाने। देखा ना बीमार खादियां नहीं, कहते मझ ने अज खाना नहीं खाता, गां ने अज खाना नहीं खाता, पेट ने खाना नहीं खाता, क्यों? बीमार है। कुछ ऐसिया भेडा ने अपने दुखीपन करके, अपनी प्रॉब्लम करके, अपने कैरियर में लेके, अपनी फैमिली लेके, अपने पर्सनल इश्यूज में लेके वचन नहीं सुन रहे। अपने शरीर में लेके अपने बॉयफ्रेंड लड़ पे, गर्लफ्रेंड लड़ पे, अपने पेरेंट्स ने लड़ पे, किसी और मसले नाल कोई टेंशन दिमाग से पै गई, बीमार हो गए। बीमार मतलब कि आत्मा बीमार हो गए। और की होया वचन अज कहते अज ऐसा करते मीटिंग मिस कर दें, शरीर थकिया मीटिंग मिस कर दें। तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मैं सुबह 5:30 5:36 का मैं उठा हाँ
और आज हुण तक जागदा, पूरा दिन जागदा, और पूरा दिन मैं तुर फिर के कटिया, पूरा दिन सफर च रहा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं बारी बारी कहते मैं यार मीटिंग मैं टाइम खुद सेंड करूंगा। 11 o'clock हो चुके थे और मैं 11 o'clock मीटिंग होगी। जो पूछ रहा सी किसी का फोन नहीं आया, और जिन्होंने भुख लगी है, जिन्होंने प्यास से, वो बैठे चर्च में। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है तुसीं उहदे नाल जागाए गए हो, जिंदा कीते गए। इस कारण तुसीं एक दूसरे ਨੂੰ तसल्ली ਦਿਓ, एक दूसरे ਦੀ नत्ती करो जिवें तुसीं करदे भी हो। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसे तुम करते भी हो। आमीन। आमीन। इंग्लिश में लिखा therefore comfort one another and build each other up just as you are already doing। उसने कहा सारे ने कंफर्टेबल बनो। यीशु मसीह का जो मेरे को आंदा थका टूटे मेरे को आओ। अब बीमार है, वचन सुनाओ उन्होंने, वचन दो उन्होंने, वर्शिप करो। अब कोई कहता अच्छा जी मेरे घरे ऐदा प्रॉब्लम होगी, जिदा मैं कहता सी कि मेरे घरे मेरे ब्रदर ਨੂੰ प्रॉब्लम होई सी। तो सोचो एक ब्रदर बाहर रहिंदा होवे, कॉलेज रहिंदा होवे ਜਾਂ हॉस्टल रहिंदा होवे, फॉरेन रहिंदा होवे। अब वो घर आंदा है, उनका ब्रदर ਜਾਂ सिस्टर ਨੂੰ दोनों हाथ में मिलती है, ठीक है, हक करते दोनों हाथ में, 4 हाथ हो गए, हक किया। अब वो टाइम बाद आंदा है, सिर्फ 2 हाथ में जो हक करने लिए 2 हाथ ना हो, कितना दा फील होता है। उन्ना आदमी और रो रहा है जो हक कर रहा है, उन्ना आदमी और जो हक दे रहा है, जो रिसीव कर रहा है और जो आया है उन्हें फील होता है, जो रिसीव कर रहा है उन्हें फील होता है कि मैं चंगा भला सी और मेरे को बाजू नहीं कि मैं हक करना, टाइट हक करा, प्यार जाहिर करा। एक आदमी हो अच्छा जो प्यार ले रहा है, उन्ना कंफर्ट नहीं फील होता जो पहले अंदर सी कि अच्छा मैं जुदाई। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती एक दूसरे कंफर्ट बनो, सहारा दो, डोंट वरी। यीशु मसीह दा वर्ड तेरे नाल। उसने क्या मैं तेन कला ना छड़ांगा ना तेन त्यागांगा। उसने क्या मैं लिस्सियां पेटां नहीं करता, मलम पट्टी करदा। उन्हें चक लेना। तो अब एक आदमी बाहरों आंदा है, हाँ, और उन्हें सहारा दे रहा है। डोंट वरी। की होया तू लिस्सा है, की होया तू बीमार है, खुदाबंद कहंदे मैं तेन सहारा दा। वो कहंदा मैं बेसहारा नूं सहारा देना। अरे तू टेंशन ना ले, असीं मिल के वर्शिप करांगे। तू टेंशन ना ले, असीं मिल के वचन पढ़ांगे। हालेलुया। हालेलुया। अब उनकी है कंफर्टेबल है। अच्छा परमेश्वर भी मेरे नाल है, ए ब्रदर ए सिस्टर भी मेरे नाल है। यीशु मसीह ने क्या कंफर्ट प्रोवाइड करो। यीशु मसीह ने क्या थके हारे मेरे को आओ मैं तेनों आराम देंगा। वो आराम की ताकत किंदे कोल अज साडे कोल। यीशु मसीह ने क्या मैं तेनों अधिकार देना, तू दुष्ट आत्मावां निकाले, बीमारां नूं चंगा करे, लिस्सियां नूं चंगा करे। उसने क्या धरती का अधिकार किंदे कोले, मेरे कोले। वो अधिकार किन दिता गया, मनुष्य दिता गया जो उससे बिलीव करते हैं, जो उनके नाम दे विच बपतिस्म लेंदे ने, उनके नाम ते विश्वास रखते हैं, खराई दे नाल पवित्रताई नाल चलदे ने। तो ये सब कंफर्ट उन्हें जिंदगी दे विच प्रेजेंट होंदा है। आमीन। आमीन। उन्हें जिंदगी दे विच कंफर्ट दे गुडाउन भरे हुंदे ने। गुडाउन मैं सच कह रहा, पीस दे गुडाउन भरे हुंदे ने उन्हां दे, जिन्हां पंजाबी च गोदाम बोलते हैं। और तोड़े गोडाउन सदा भरे रहन पीस नाल, कंफर्ट नाल, और लोग तोड़े को रिसीव करने यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसे तुम करते भी हो। आज 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 मायने नहीं रखता किन्नी कलीसियां। मैं एक गल जानदा, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मैंने एक चीज कही सी, कहंदे ਜਦੋਂ मैं फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑफिस मिले थे, मैंने कहंदे ऐदा करया करो 2-4 जने मिल के प्रेयर करया करो। कहंदे ऐसे भी इदा ही कर दिंदे सी, वर्शिप करया करो, वचन डिस्कस करया करो, एक दिन वो वचन, एक दिन वो वचन, एक दिन वो वचन, मतलब कि वचन डिस्कस करया करो, प्रॉब्लम सॉल्व करया करो, एक दूसरे लिए प्रार्थना करया करो, मिल के प्रार्थना करो। यूथ
यूथ वाली प्रेयर। मैं कहा ठीक है, और वो सारी जिंदगी च हो रहा और वो कर रहे हैं। आमीन। आमीन। और देख साडा अगुआ कौन है? साडा प्रभु यीशु मसीह, जो सानू गाइड कर रहा है। कोई पाप नहीं, कोई करप्ट नहीं, क्या है? कंफर्टेबल है। प्रभु अपनी मर्जी जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं। उसने क्या, एक दूसरे के की बनो, सहारा बनो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। जो तुसी करते हो। आमीन। आमीन। हे भाइयों, तुमसे विनती करता हूँ, जो तुम में परिश्रम करते हो और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। कई बार किन्ना अगुआ या टीचर जो सानू वचन समझा रहे थे, दस रहे, फिर डांट दिंदा। जे तुसी एक पुरानी मीटिंग देखो कुछ हफ्ते पहले, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर वॉलंटियर की, मीडिया टीम की, टेंट वाले की, हर एक दी क्लास लगा रहे हैं। क्यों? उन्होंने अनडिसिप्लिन पसंद नहीं, उन्होंने शैतानी एक्टिविटीज पसंद नहीं, इनडिसिप्लिन जिनमें रूल रेगुलेशन नहीं उन्होंने पसंद नहीं। कहते इन्ने साल हो गए बारिश में कदे ढोलकियां बंद नहीं हुई, कहते इस बार क्यों बंद की? डांट पे ना रीजन की सी कि अच्छा भेज जाएंगे, कहते अगे नहीं भेजदियां। फिर वर्शिप सॉन्ग नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कहते अच्छा तुसी भी एक दूसरे जुदाई करने लगे, कहते तुहानू चक के बाहर मारना। चर्च कहना नहीं मारनी, अगुआ कह रहा बैठ जाओ और वो खड़े ने, कहते जिन्हें नहीं बैठना चर्च तो बाहर हो जाओ, ताकि दूसरे जो प्यासे ने उन्होंने प्यास बुझा दो, तुसी ने डिस्टर्बेंस का कारण ना बनो। आमीन। आमीन। एक टीचर जो आत्मिक रीति में सानू गाइड करन दे, सानू सुनना चाहिए, उनका कहना मनना चाहिए। साडी की आदत है ਅਸੀਂ अपनी मर्जी करनी, और ਅਸੀਂ अपनी मर्जी मालिक परमेश्वर ने जे पास्टर ਨੂੰ अधिकार दिते, मैनू भी अधिकार दिते। उसने कहा जो विश्वास करेगा, क्या एक अगुवे जिन्नी मेहनत है, एक टीचर जिन्नी साडी मेहनत है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, जिन्नी मेहनत करते हैं, उन्नी प्रार्थना करते हैं नहीं करते, उन्नी वर्शिप करते नहीं करते, फिर ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ अधिकार ने, जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ गिफ्ट ने, ਸਾਡੇ ਕੋਲ भी नहीं। गैर भाषा सब कोल है, लेकिन पावरफुल किंदे कोल? जो परमेश्वर के ज्यादा करीब ने, जो परमेश्वर के हार्ट के क्लोजर ने। आमीन। मिनिस्ट्री चलाना है, चर्च चलाना एक दो दिन का काम नहीं है। इज्जत बना के रखना लोगों सामने, परमेश्वर सामने, एक गुड़िया पटोले वाला खिडौने वाला काम नहीं है। आमीन। चर्च ने देखना है किदा दा पास्टर है, की बोलते। थोड़ी जी मिस्टेक, एक पास्टर ने एक बार एक क्लिप पर दसा कि पास्टर ने इदा दा बोल दिता। अब लोगों ने कितना इशू बनाया, उन्होंने खुद चर्च ने कितना इशू बनाया। की पता हो सकता उस पास्टर ने, साढ़े स्पिरिचुअल फादर कहते कि माफी मांग ली है खुदाबंद को, हो सकता कि बच्चन का गहरा पेट भी हो सकता, क्या पता सच्चाई हो। लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ विश्वास करते हैं, जो ਅਸੀਂ सुन लिया बस ठीक है, गलत बोलता चलो चक्को गल ਨੂੰ। पास्टर ने आत्मिक गल कही है, लेकिन लोग उन्हें संसारिक ले रहे हैं। पास्टर ने इदा बोल दिता, पास्टर ने इदा बोल दिता। बाइबल की कहती है? विनती करता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस कहना परमेश्वर आत्मा की गवाही देता, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन? पौलुस। जो तुम परिश्रम करते हो और प्रभु में तुम्हारे अगुए, प्रभु में तुम्हारे अगुए, प्रभु में जो थोड़े अगुए, उन्होंने की करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी मानो और उनके कामों के कारण प्रेम के साथ बहुत ही आदर योग्य समझो, आप मेल मिलाप रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, नृत्यसिक को प्रसारित करो, निर्बलों को संभालो, सबको और
सहनशीलता दिखाओ, सहनशीलता दिखाओ। कोई गल नहीं यार, तेनू पास्टर ने बोलिया, परमेश्वर दास ने बोलिया, दास ने बोलिया, कोई गल नहीं, तेरे फायदे लिए, तेरे प्रॉफिट के लिए, तेरी जिंदगी च अगे बढ़ाने के लिए। आमीन। आमीन। क्या सारे स्पिरिचुअल फादर ने कदे स्पिरिचुअल फादर ने बोलिया नहीं? बोलिया होगा। क्या सानू डांट नहीं मिलती? पैंदी है। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मैंने एक दिन ऑफिस कह दिता कुछ ऐदा ही, जिन्होंने आप पंजाबी कहना टांट मार के कह दिता कि कोई स्पिरिचुअल सन ऐदा दे ने फिर सामने पापा पापा करते हैं और पेट के पीछे पाप कर दें। और एक आदमी जो कंसल्ट करने गया अपने स्पिरिचुअल फादर नाल और उन्होंने सामने एक गल बोल दी जाए, आप वो फेर चेक कर रहे हैं इन्हों की स्पैलिंग की ने, वर्ड की होंगे जो गल सुननगे। एक आदमी टेंशन पाई, अच्छा यार मैं तो नहीं तो कुछ किया, टेंशन पाई जाती कि अच्छा स्पिरिचुअल फादर ने इन्नी गल कह दी, बैठे ने उन्होंने स्पिरिचुअल मदर को बैठे, उन्होंने वाइफ को बैठे, उन्होंने सारी स्पिरिचुअल मदर को बैठे ने और इन्नी गल कही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। सानू टेंशन पाई जाती है, फिक्र पै जाता कोई इदां दी गलती तो नहीं होगी। लेकिन बाइबल की कहती है, उन्होंने गल से गौर करो, समझो और दूसरों ने समझाओ कि भाई हो सकता तू गलती ना की हो, लेकिन वो आत्मा च देख रहे हो कि हो सकता तू कल ऐसा करने वाला हो, सुधर जा। बाइबल कहती पतरस को यीशु मसीह ने पहले समझाता, तू मेरा इनकार करेगा, तू मेरा इनकार करेगा, प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले। बाइबल कहती उसने गौर ना किया, की होया फिर भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई? यीशु मसीह ने किया, पतरस प्रेयर कर ले, तू मेरा इनकार करेगा कदों? जो कुकर बांग देगा, मेरा पढ़ाने वाला भी आएगा, वो भी एक चेला है, और तू इनकार करेगा जो मैं ले जाऊंगी फड़ के, तू 3 बारी मेरा इनकार करेगा। नहीं 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 पिता, तेरे करके मरने तैयार हाँ, तेरे लिए ये करने। फिर सामने पिता पेट पिछे कहते मैं नहीं जानता कौन यीशु मसीह, कहते तू मेरा घूमदा रहा, कहते मैं नहीं घूमया, कहते छड़ के निकल गया। अब परफेक्टी कदों हुई? 1-2 दिन पहला। पूरी कदी हुई? 2-3 दिन बाद। अब मैनू स्पिरिचुअल फादर ने क्या कि हो सकता तू फेस से पापा करता पीछे, नहीं मैं साबित करके दिखाया, मैं प्रूफ भेजा उन्होंने, मैं कहा नहीं मैं अज भी ओरिजिनल हाँ, थोड़े वर्ड में याद रखदा। आमीन। आमीन। बोलिया गया तुम लिए प्रेयर करो, हो सकता है कि साडे लिए चेतावनी हो, साडी अलर्टनेस होए, साडे लिए वार्निंग साइन होए कि हो सकता है कि असी अपने शरीर की सुनन लग जाइए। जरूरी नहीं असी प्रेयर करते हैं तो शैतान साडे ते अटैक नहीं करेगा। बाइबल कहती अयूब भी एक प्रेयर वॉरियर सी, एक विश्वासी सी। बाइबल कहती शैतान परमेश्वर ने कहा तेन कोई ऐसा विश्वासी नहीं लभ्या जिन तू परख सके, कहना नहीं, कहना मेरा अयूब ने देखा, कहना हाँ देखा, कहना उन्होंने परख। लेकिन प्राण ना ली, परमेश्वर प्राण की रक्षा करता, लेकिन फेद चेक करने लिए शैतान भेजता। आमीन। जितना अयूब वांगू वफादार हो तो खुदाबंद साबित करके दिखाएगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जैसे बचन पढ़ते हैं वो खुदाबंद भी साबित करके दिखाता है, तुसी आप साबित कर दे पिता मैं तेरे वफादार चल रहा, तेरे वचन पूरा किया, जो तेरे अगुवे ने क्या मैं पूरा किया, जो तेरे वचन से लिखा तेरे दिल दी गल्लां मैं उन्होंने पूरा किया। तो प्रभु कहना ले चक फिर जो मैं वायदे किए ने हुण वो पूरे करन दी वारी आ चुकी है। आमीन। आमीन। जो इम्पॉसिबल है खुदा इम्पॉसिबल करके दिखाना। मूसा ने क्या ना तो मैं छड़ांगा ना तो त्यागांगा, कहना हुण मूसा ने प्रभु ने क्या हुण तेन ज्यादा प्रेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है उन्हें कहना चुपचाप खड़ा रहे, कहना हुण ज्यादा प्रेयर करने की जरूरत नहीं, तो साबित करके दिखाया। तेरे सामने समुद्र पीछे तेरे पीछे फिरौन है, मतलब तू मौत विचकार खड़ा है, मौत अगे मौत है पीछे मौत है, लेकिन फिर भी तेरा फेद खड़ा है। कहना मैं तू साबित कर देता कि प्रभु तेरे वचन खरा उतरा, तेरे वचन खरा उतरा, मेरी मौत भी आ गई है लेकिन फिर भी तेना खड़ा। तो प्रभु ने क्या हुण ज्यादा तेन प्रेयर करने की जरूरत नहीं, हुण मैं अपने वायदे जो तेरे कीते ने अब्राहम इसहाक याकूब ने कीते ने, अब वो तेरी जिंदगी पूरे करने का टाइम आ चुका है। जो ਅਸੀਂ वफादारी का सबूत देने, वचन चलन का सबूत देने, खराई का सबूत देने, प्रभु कहना चक हुण तेन थोड़ी जी प्रेयर करेगा रिजल्ट पहले मिलेगा। क्यों?
ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन कई टाइम ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆंसर ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। विषय रखना है, आंसर आना है। लंबी प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मसा पारी हो चुका है, आदत पै चुकी है, सोर्स बन चुके है। उसने क्या जो मेरे विच पींदा वो चश्मा मतलब के उहदे अंदर ट्यूबल लग जाता, उहदे अंदर एक मोटर लग जाती है जो पानी पैदा करती है। एक टाइम से उन्हें जरूरत पैंदी सी पानी लैन दी, अब वो एक खुद एक सोर्स बन चुका है। समुद्र तो पहले पानी भर के लेना पैदा, उन्हें खुद समुद्र बन गया, खुद सागर बन गया, खुद नहर बन गई। आमीन आमीन। जैसे परमेश्वर फ्रूटफुल है, फेयरफुल है, प्रभु सन फ्रूटफुल बनाता है, और बाद में एक टाइम आता है सानू मल्टीप्लाई करता है, और साढ़े तो बीज निकलने शुरू हो जाते हैं। और बीज इस चीज डिपेंड करते हैं असं किन्ने खरे हाँ। जे खरे हाँ तो अच्छे बीज निकलेंगे, जे असं निकम्मे हैं तो निकम्मे बीज पैदा करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो कोई किसी वस्तु से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई के करने पर तृप्त रहो, आपस में और सब भलाई ही को चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में खुदावन का थैंक्स करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में प्रभु की यही इच्छा है। आनंदित रहो। आनंदित रहना क्यों? थैंक्स गिविंग क्यों? कि शैतान अटैक न कर सके, शैतान तुहाडे मन दे अटैक न कर सके। मैं एक चीज तुहानू सीक्रेट दस्सां, शैतान साडे मन नू पढ़ नहीं सकता, शैतान साडे मन दी इच्छावां जान नहीं सकता। वो इसे लिए साडे सामने माहौल क्रिएट करता है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪढ़ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ परमेश्वर ਜਾਣਦੇ। अब मन ਵਿੱਚ कहानी चल रही है, लेकिन तुम इस कहानी का सोल्यूशन की है? प्रभु तेरे वचन से लिखा है, अपनी चिंता मेरे ते छड़ दे। हाँ, और तुम चिंता परमेश्वर ते छड़ दी, प्रभु रिजल्ट देगा, क्योंकि मना में जान चुना करो नहीं परमेश्वर। चिंता तो आ गई, एडजस्टमेंट नहीं हुई, लेकिन प्रभु ने जान लिया कि अपनी परेशानी के भी अपने दिल ते वचन रखा। इसने अपने दिल से वचन रखा, वचन निकालिया नहीं। वचन कितना निकलता है? जैसे कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे। बाइबल कहती प्रॉब्लम इजराइली कदों आई जो कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे। शैतान को पता लग गया चाहे कुड़कुड़ाना शुरू हो गए, उदों उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। शैतान को मौका मिलता काम करने का जो असं कुड़कुड़ाने। बाइबल कहती फालतू परमेश्वर का व्यर्थ नाम ना ले। मैं बहुत सारे लोगों ने देखा गलती अपनी होंगी है संसारिक, और कहेंगे शैतान का काम हो गया, शैतान काम कर गया। मेरे ब्रदर एक दिन प्रेयर से बैठे, कहते मैंने झूठे आ गए, नींद आएगी ना नींद आएगी, जो तुम फायर प्रेयर की मैं जाग आ गई। अच्छा जी, कहते शैतान काम करेगा। मैं कहा अच्छा अजे भी शैतान काम करता है, इन्नी फायर और शैतान काम करता है। मैं कहा शरीर तेरा थक, सारा दिन तो फोन पे लगे रहते हो और शरीर थक चुका, रात हो चुकी, कदे आदत नहीं बनाई कि रात में 11, 11:30, 12 बजे तक बैठी है। मैं क्या आदत बनी दी, तो शरीर साथ दिंदा। ये शैतान का काम नहीं। शैतान ने की पता कि तुम्हें नींद आ रही है, तो उसी कड़े बोलिया मैं नींद आ रही है। आमीन आमीन। शैतान अटैक नहीं कर रहा, तो शरीर में क्या अटैक कर रहा। हर गल से शैतान दोष देने, अरे शैतान को बख्श दिता करो, शैतान को फायर देती करो, उन्होंने फायर दिलाई के उन्हें मौका दिता करो। उन्हें शाबाशी करने की जरूरत नहीं है, ना उन्हें ज्यादा याद करने की जरूरत है, उन्हें सिर्फ फायर देता करो। दैट्स इट। आमीन आमीन। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा में ना बचाओ। आत्मा कदों बुझदा है जो खुराक नहीं मिलती, जैसे बाइबल नहीं पढ़ती। आत्मा तो खुराक की वचन। अब मान चलो टाइम नहीं साडे कोल, तो ड्यूटी इधर लग गई या कुछ ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस आत्मा तो जरूरत है। सानू भुख लगी असं इग्नोर करते हैं, चलो कोई नहीं करे जाके खा लांगे इधर, ठीक है मन चले जाओगे, लेकिन आत्मा तो जरूरत है।
सोचण दे लई, अगे कुछ करन दे लई, खुदावंद इंतजाम करन दे लई, खुदावंद दी महिमा जानन दे लई, उहदी इच्छा जानन दे लई उहनूं जरूरत है आत्मा नूं काम करन दे लई। ऐसा कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। मान चलो वर्शिप की साडी कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, हाँ गुनगुनाना वर्शिप करना एक ही है। कोल्ड ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक है, जितना लोगे आत्मा की रहेगी, चार्ज रहेगी, मर जाएगी नहीं। वचन पढ़ोगे वो ओरिजिनल खुराक है, और रोटी है नाल सब्जी है नाल सलाद सैलड है, हाँ नाल पानी है, लस्सी है, दुध है। और कल ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ याद कर रहे हैं, ਉਹ ਕੀ है, ਉਹ एक टाइप ਦੀ पैटी ला लो, बर्गर ला लो, जो ਅਸੀਂ आउटसाइडर खाने हैं, खाते कि नहीं खाते, टाइम पास ਲਈ ਤੇ टाइम पास हो जाए। ये आत्मा ਦੀ खुराक ने जो ਅਸੀਂ वचन अच्छा मन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जो पहले वचन पढ़े मन ਚ याद कर ले, ਜ਼ਬੂਰ बोलने शुरू कर ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ 버ਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਜ਼ੇ ਨੇ। लेकिन जो ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं नाल वचन पढ़ते हैं, एक ही है प्रॉपर खाना है, जो खुराक जो आत्मा खुराक चाहिए। आमीन आमीन। ये सीक्रेट आज लिख लो। जो ਅਸੀਂ वर्शिप करते गुनगुनाने हैं, वो की है, वो एनर्जी ड्रिंक है, किंदे ਲਈ स्पिरिट ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। और जो ਅਸੀਂ वचन बोलते हैं मन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं बाइबल पढ़ने, ਜਾਂ ਅਸੀਂ थके हुए हैं और ਅਸੀਂ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ बोल रहे हैं, ਜਾਂ कोई वचन पढ़ रहे हैं, वचन याद कर रहे हैं, ਜਾਂ कोई ऐसी कंडीशन है जिसे ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ वचन बोल रहे हैं, तो ਕੀ है, वो बर्गर पीजे वर्गर एमरजेंसी खुराक है। आमीन आमीन। और जैसे घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, नाल वर्शिप कर रहे हैं, नाल बाइबल पढ़ रहे हैं, वो की है, प्रॉपर खाना है, पूरा खाना है, सैलड भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, लस्सी भी है, दूध भी, एवरीथिंग जो खाना चाहिए वो की है, पूरा खाना है, जैसे हुण खा रहे हैं। आमीन आमीन। इस तरह आत्मा नहीं बुझदा, इस तरह आत्मा नहीं बुझदा, लेकिन जो इन्हें कुछ भी नहीं करता उन्हें वो कंफ्यूज रहने सदा, उन्हें समझने की करा। भविष्यवाणी को तुझ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो, सब प्रकार के बुराई से बच रहो। भविष्यवाणी को वचन ਨੂੰ ਕਦੇ तुझ ना जानो, जो वचन ਸਾਡੇ जीवन ਨੂੰ रिलेट करते हैं। मान चलो ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो इसका मतलब ਸਾਨੂੰ सुधर जाना चाहिए। जो वचन साडी लाइफ ਨੂੰ टच करे और वो भविष्यवाणी की तरह ਸਾਨੂੰ टच करे, तो ਉਹਨੂੰ कद तुझ ना जानो। जो वचन फायदा करते हैं, नुकसान भी करते हैं। बाइबल के अंदर इजराइल ने बोला गया, तुझे घर तो बाहर नहीं लाना निकलना, जो बाबा आएगी तो घर के बाहर क्रॉस लगा हुआ, खून का क्रॉस, लेले का लहू दे के वो बाबा थोड़े घर तो क्रॉस कर देगी, जो नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे। और बाइबल के अंदर कुछ इजराइली नहीं लगाते थे और वो भी नाश होंगे थे, मिस्र दे नाल वो भी नाश होंगे थे, लेकिन जो आज्ञाकारी करता है वो बच निकलता है। आमीन आमीन। अपने हाथों में उठाओ और मेरे एक मन हो जाओ और खुदावन की प्रार्थना करो। खुदावन जी नाज वचन सुनन जिंदगी को अपने फल लेके ईमान दे वाला आत्मा दे, वफादार आत्मा दे खुदावन, रोज सच्चाई में चलने वाला आत्मा दे खुदावन, तेरा पाक करो खुदावन, सब एक गाय करे खुदावन, तो वचन चलन पवित्र अगुवाई में चलन खुदावन, इंतकाल की शक्ति बड़ी शक्ति कारण करना पिता यीशु तेरे लहू दी जान मंगदे अपने शरीर ते, अपने परिवार ते, अपने बिजनेस जॉब ते, खुदा फाइनेंस ते खुदावन तेरे लहू दी जान मंगदे पिता। मेरे महान प्रभु ते प्रभु यीशु नासरी तेरा दिल से धन्यवाद और शुक्र करते खुदा, तेरे सब भलाइयों के लिए, सब बड़े कामों के लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। पिता आत्मा की खुराक लैंड विच साडी सहायता करना, आत्मा की खुराक देन च साडी सहायता करना पिता। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੌਕਸੀ ਕਰੀ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ दूर करने वाले बने पिता। ਸਾਨੂੰ ऐसा अनुग्रह ऐसी सामर्थ बख्श खुदावंद
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੈਸੇਜ ਲਈ, ਮਹਾਨ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਤ ਭਗਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना मांगे सब चर्च बोले आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। तुसी ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में आमीन आमीन। जय